दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट हो या राजनीति, टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और उसके ठीक पहले अडानी को एक अमेरिका की कोर्ट ने सम्मन जारी किया कथित भ्रष्टाचार के मामले में, और ये मालूम है नरेंद्र मोदी को भी कि अब राहुल गांधी हो या संजय सिंह, यानी समूचा विपक्ष अब किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को और अडानी के रिश्तों को बख्शने वाला नहीं है। इसलिए एक ऐसी खबर अब सामने आ रही है जिससे बहस को पूरे तरीके से मोड़ा जा सकता है। और ये जो खबर है ये बीच बीच में आती रहती है। खबर जुड़ी हुई है राहुल गांधी की नागरिकता से। बाकायदा कर्नाटक के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की है और आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन की नागरिक हैं और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द होनी चाहिए। इस मसले पर पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। एक इसी से जुड़ा हुआ मामला सुब्रमण्यम स्वामी का है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दरअसल राहुल गांधी पर एक बड़ा आरोप लगाया था और वो आरोप यह था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। आधार बनाया था सुब्रमण्यम स्वामी ने बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी को। दरअसल ये कंपनी 2003 में रजिस्टर्ड होती है इंग्लैंड में, यूके में। उसमें राहुल गांधी इसके निदेशक या सचिव के तौर पर स्थापित हैं और इसमें माने अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम स्वामी इसमें राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर दर्ज किया गया है। इसी आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और उन्होंने ये अपील की थी कि चूंकि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है और नागरिकता का जो कानून है उसकी धारा 9 ये कहती है कि अगर भारतीय नागरिक के पास किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही रद्द हो जाएगी। ये धारा 9 का हवाला दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब जो मामला है कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का जिन्होंने पीआईएल की है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में 2 जजेस की बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया है अब गृह मंत्रालय को कि गृह मंत्रालय 19 दिसंबर तक फैसला करे कि राहुल गांधी की नागरिकता भारत की है या नहीं है, या राहुल गांधी जो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई जांच हो रही है, राहुल गांधी के पास क्या ब्रिटिश नागरिकता है, इसका वो फैसला करे। अब जरा आ जाइए, जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं मिस्टर पांडे केंद्र सरकार के, उनको निर्देश दिया लखनऊ खंडपीठ ने, 2 जजों की बेंच ने, और उन्होंने उनसे मांगा गया कि 19 दिसंबर तक आप ये फैसला करें। और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल साहब ने तो कह दिया कि हाँ सब करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये खबर जब जा रही है तो ऑब्वियस है कि इससे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी के पास तो विदेशी नागरिकता है। इसके पहले भी जरा आप क्रोनोलॉजी को समझिएगा। राहुल गांधी के बारे में बार बार ये क्यों कहा जाता है कि राहुल गांधी जब विदेश में भाषण देते हैं तो सब भारत को नीचा दिखाते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, जबकि राहुल गांधी ने कभी भारत पर कोई टिप्पणी नहीं की, नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है और नरेंद्र मोदी को भारत बना दिया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, ना एनडीए सरकार भारत है, न भारतीय जनता पार्टी भारत है।
भारत के बारे में कभी भी राहुल गांधी ने कोई भी अनर्गल टिप्पणी आज तक नहीं की, लेकिन मोदी पर जब वो राहुल गांधी बोलते हैं और उनको एक्सपोज करते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर अपना जिंदगी गुजारना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी की वजह से ऊना से लेकर के और हाथरस तक दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पेशाब करता है, कहीं किसी दलित की मूंछ काट दी जाती है, कहीं घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, कहीं कत्ल कर दिया जाता है, कहीं महिला के साथ बलात्कार होता है और न्याय नहीं मिलता। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों को हड़पने की साजिश रची जा रही है, अडानी साहब को इस देश की संपदा सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो साहब भारत पर हमला होता है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 2 कारपोरेट को बढ़ाया है, बाकी कारपोरेट को किनारे कर दिया है, क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत किया है और डर का माहौल पैदा किया है, तो क्या झूठ बोला राहुल गांधी ने? बहराइच से लेकर के और संबल तक, इसी उत्तर प्रदेश को मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं, बाकी उदाहरण तो आप सैकड़ों हैं, अब तो हजारों की संख्या में, कि जहां अधिकांशतः मुसलमानों के साथ और किंचित क्रिश्चियंस के साथ भी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, उड़ीसा में, कंधमाल में, कितने ईसाई धर्मगुरुओं पर जो हमले हुए, ननों के साथ बलात्कार हुए, मुसलमानों के तो घरों पर भगवा फहराया जा रहा है, मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जा रहा है, मस्जिदों के सामने से गुजरता हुआ हुजूम जाता है, वो उसके डीजे में गालियां बक रही हैं, मुसलमानों को लगातार डराया जा रहा है, दलितों के अधिकारों को, पिछड़ों की भागीदारी को खत्म किया जा रहा है। जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि बजट में हलवा वही लोग बना रहे हैं, वही हलवा खा रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी भारत की इमेज को खराब कर रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी को लगातार निशाने पर रखा जा रहा है, लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। उस व्यक्ति को असली 56 इंच का सीना मोदी का नहीं है। राहुल गांधी के धैर्य की आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह से उसको हर तरफ से फंसाया जा रहा है और वो राहुल गांधी ऐसे लगता है जैसे निहत्था व्यक्ति है, जैसे गांधी की हत्या की गई किसी एक गॉडसे के द्वारा, यहां राहुल गांधी पर लगातार हमले हो रहे हैं। शुक्र है बस जान ही नहीं ली जा रही है। और लॉरेंस बिश्नोई से तो बाकायदा एक भाजपा के नेता ने कहा है, हिंदुत्ववादी नेता ने, कि राहुल गांधी को भी सबक सिखाना चाहिए। तो खतरों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो खबर है ये कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है, और राहुल गांधी तो साहब इस देश के नागरिक ही नहीं हैं, ये नैरेटिव सेट करके क्या किया जा रहा है। और जब 19 दिसंबर को यह फैसला आएगा और सीबीआई जांच के जरिए, इधर सॉलिसिटर जनरल के जरिए जब ये सौंपा जाएगा, तो क्या राहुल गांधी को देश निकाला मिलेगा या राहुल गांधी को जेल भेजा जाएगा? अभी सबसे बड़ा सवाल है। गृह मंत्रालय माने अमित शाह के अधीन जो मंत्रालय है, अमित शाह जिसके सर्वे सर्वा हैं, वो अमित शाह क्या अब राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं या देश निकाला देने की तैयारी कर रहे हैं? अगर दोहरी नागरिकता को खत्म किया जाता है, भारत की नागरिकता को खत्म किया जाता है, हालांकि इसकी कोई संभावना नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि नैरेटिव कहां जा रहा है कि राहुल गांधी को जेल भेज दिया जाएगा या राहुल गांधी को इस देश के बाहर धकेल दिया जाएगा। हालांकि जिस व्यक्ति के 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों ने इस देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, पिता और दादी दोनों को मार दिया गया, हत्या कर दी गई। नेहरू जी की ख्वाहिश यही थी कि मेरा सब कुछ देश को समर्पित कर दिया जाए और मेरी डेड बॉडी को जला करके उसकी राख को पूरे देश की नदियों में और खेतों में प्रवाहित कर दिया जाए। ये ख्वाहिश रखने वाले व्यक्ति का
परपोता क्या विदेशी नागरिक हो सकता है? और अगर ये इल्जाम लग रहे हैं तो उसके पीछे का असली खेल तो आप समझ ही रहे होंगे। राहुल गांधी को लेकर के एक भी जो खबर बनेगी तो अभी हजारों व्हाट्सएप पर ये सब खबर गई होगी कि राहुल गांधी तो इस देश के नागरिक ही नहीं है, और ये आम आदमी में जो जागरूक नहीं है, जो अशिक्षित है, जो गरीब है, वहां संघी नैरेटिव लेकर के गए होंगे, आरएसएस के लोग नैरेटिव लेकर के गए होंगे कि वो आदमी कैसे देश के सपने दिखा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी जितना ज्यादा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करेंगे, राहुल गांधी पर उतने ही ज्यादा अटैक होंगे। इस बात को राहुल गांधी भी जानते हैं, और इसलिए कल जब तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, अचानक बिजली कट गई, माइक बंद हो गया, तो उन्होंने उसको एक ह्यूमर की तरह इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जब जब मैं ऐसा बोलता हूं, बोलने वाला होता हूं, तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। और ये उनका बोलना कोई इत्तेफाक नहीं है, या राहुल गांधी केवल यूं ही नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने उसके उस ह्यूमर में वो सच है। और मैं कई बार इस बात को कहता हूं, राहुल गांधी आज एक दलित के दर्द को महसूस कर रहे हैं, उसका भोगा हुआ यथार्थ है। वो दलित के दर्द को उस व्यक्ति ने भोगा है, पैदल चलते हुए, गालियां खाते हुए, ट्रोल होते हुए, और क्या क्या कहा गया। यही दलितों का पूरा इतिहास है। गालियां खाना, हाशिए पर फेंक देना, किनारे लगाना, तुच्छ बना देना, अपमानित करना, घृणा की वस्तु बना देना और अधिकारों से विहीन कर देना। हजारों तीर छाती पर जो राहुल गांधी सह रहे हैं, इसीलिए वो जो दर्द है, उस दर्द को मैं दलित का दर्द कहता हूं। और वो दर्द का रिश्ता राहुल गांधी का बना है दलितों के साथ भी, आज के मुसलमानों के साथ भी, आज के किसानों के साथ भी, आदिवासियों के साथ, ओबीसी के साथ, खास करके अति पिछड़ा के साथ। इसलिए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। क्या 19 दिसंबर को, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गृह मंत्रालय पर किसको भरोसा हो सकता है? क्या गृह मंत्रालय क्या करेगा? सुब्रमण्यम स्वामी जब कह रहे हैं, कहां से क्या पेपर निकाल लिया जाएगा? ये जो दौर है, जिस दौर में मोबाइल में चिप फिट कर दी गई, उसकी जासूसी जब मोबाइल की हो रही थी, और किसी एक की भी नहीं हो रही थी कि राहुल गांधी की हो रही, तमाम पत्रकारों की भी हो रही थी, तमाम उनके अपने मंत्रियों की हो रही थी, तो फिर ये कौन सी चीज है? और इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या 19 तारीख को राहुल गांधी को जेल भेजा जाएगा कि राहुल गांधी ने अवैध तरीके से ये कागज बनवाए हैं, गलत इंफॉर्मेशन दी है, या फिर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करके उनको देश निकाला दे दिया जाएगा? इंतजार करना होगा 19 दिसंबर का। लेकिन लगता तो कतई नहीं है, और राहुल गांधी जिस तरह से आज पार्लियामेंट में दहाड़े हैं, उससे तो यह कतई एहसास नहीं होता है कि राहुल गांधी के माथे पर कोई शिकन है, कोई डर है। अब तय ये करना है भारतीय जनता पार्टी को कि वो राहुल गांधी पर किस तरह से शिकंजा कसते हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तीर उल्टा पड़ जाए। क्योंकि राहुल गांधी को आप जितना छेड़ेंगे, उस व्यक्ति का कद उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।